नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एंड्रॉयड असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवोना टीटीएस के बारे में। ये काफ़ी ज़बरदस्त एक्सेंट वाला एक टीटीएस है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी फास्ट ये टीटीएस है। Home, back, home, camera, message, search, काफ़ी फास्ट ये रिस्पॉन्स कर रहा है, काफ़ी अच्छे एक्सेंट के साथ है। Google search, Google ये home, ऑस्ट्रेलियन वॉइस है, ठीक है। तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर देखिएगा, कहाँ से मिलेगा और कौन से डिवाइस में चलेगा। सारी चीज़ें मैंने आगे बताई हैं वीडियो में, तो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और आपको कैसा लगा ये टीटीएस, कैसी लगी वीडियो, ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कमी है वीडियो में तो भी बता सकते हो। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इवोना टीटीएस के बारे में कि आपको कहाँ से मिलेगा, कौन से एंड्रॉयड में चलेगा, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, सभी चीज़ों के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे कि ये आपको मिलेगा कहाँ से। तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। ज़िप इसकी आपको मिलेगी, जिसके अंदर कितनी फाइल्स होंगी वो आगे बात करते हैं। पहले मैं आपको उस ज़िप फाइल का नाम सुना देता हूँ ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो टेलीग्राम चैनल से। मैं फाइल मैनेजर के अंदर जाऊँगा, ये इसका नाम है 135 MB का इसका साइज़ है। जब मैं टेलीग्राम पे डालूंगा तो इसका जो साइज़ है वो 127 या 128 MB के आसपास का हो जाएगा। तो आप समझ जाइएगा कि यही है, ठीक है। जब आप इसे पूरा डाउनलोड कर लोगे तो 135 का इसका पूरा जो साइज़ है वो 135 MB का है, ठीक है। एक बार दोबारा इसका नाम सुन लो, ठीक है। निकोल की इसमें वॉइस आपको मिलेगी। इवोना टीटीएस है, निकोल की आपको वॉइस मिलेगी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया की ये वॉइस है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पहले मैं होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ। अब बात करते हैं कि ये टीटीएस किस किस के पास चलेगा। वैसे तो एंड्रॉयड 11 और 12 में अच्छा चल जाता है ये। एंड्रॉयड 13 में कंफर्म नहीं हूँ मैं, ठीक है। कुछ मॉडल्स में चल भी जाता है, कुछ में नहीं भी चलता है, आप चला के देख सकते हैं। एंड्रॉयड 10, 9 और 8 में भी कभी कभार ये चल जाता है। हालांकि जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये बताता है कि ये जो वर्ज़न है आपके लिए कंपैटिबल नहीं है, आप इसे अनइंस्टॉल कर दो। तो मैं बताऊंगा क्या उसका क्या सोल्यूशन है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो एंड्रॉयड 8 से लेकर 13 तक आप इसे चला सकते हो, लेकिन अगर आपके पास से नहीं वर्क कर रहा है ये, तो आप इसे अनइंस्टॉल ही कर दीजिएगा, क्योंकि फिर आपके काम का ये नहीं है, ठीक है। एंड्रॉयड 11 और 12 में तो अच्छे से वर्क करेगा, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। हालांकि उसमें भी आ सकता है कि ये जो वर्ज़न है टीटीएस का ये आपके डिवाइस के हिसाब से नहीं है, तो आप इसे अनइंस्टॉल कर दो। लेकिन आप उसे कैंसिल कर दोगे तो आपके पास चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये बताता हूँ कि अगर एंड्रॉयड 8, 9 और 10 वालों के पास अगर ये इशू आता है कि आपकी डिवाइस के लिए कंपेटेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे। तो आप उस स्थिति में क्या करोगे, एक बार एप्लीकेशन को क्लोज कर दोगे और दोबारा ओपन करोगे, जब वही आएगा, लेकिन अब आप ओके कर दोगे तो डायरेक्ट आप अगली स्क्रीन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। हालांकि उसमें एक और पंगा है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे क्या है, ठीक है। तो थोड़ा और आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। तो जैसे आप इसे अनकम्प्रेस करोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे पूरी जिप फाइल को, तो आपको इसमें एक फ़ोल्डर मिलेगा, उसके अंदर एक फ़ोल्डर मिलेगा, ठीक है। यानी फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर, उस फोल्डर के अंदर 3 फाइलें होंगी, ठीक है। 3 फाइलें, एक मेन फोल्डर, उसके अंदर एक फ़ोल्डर, और जो उसके अंदर वाला फ़ोल्डर है उसके अंदर 3 चीज़ें होंगी, जिसमें से एक एपीके, ठीक है, और एक उसकी छोटी सी फाइल, ठीक है, जो कि एपीके फॉर्मेट में होगी, वो भी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे हम सैमसंग टीटीएस के साथ उसको इंजन को डाउनलोड करना पड़ता है, वैसे ही है इसमें भी। तो इसमें भी आपको वो एपीके डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जो पहला वाला एक एपीके होगा वो वॉइस का होगा, ठीक है, जो टीटीएस है मेन,
उसका APK होगा, वो तो आपको डाउनलोड करना ही है। दूसरा इंजन वाला होगा, ठीक है। तो वो दोनों आपको डाउनलोड करने हैं। उससे पहले एक और फोल्डर होगा उन्हीं तीनों के अंदर, ठीक है। एक फोल्डर होगा जिसके अंदर 3 फाइलें होंगी, ठीक है। वो EXE फॉर्मेट में होगा वो फोल्डर। तो आपको क्या करना है, उस फोल्डर को उठा के आपके एंड्रॉयड के OB फोल्डर के अंदर डालना है, ठीक है। OB फोल्डर के अंदर डालने के बाद आपको वो APKs डाउनलोड करने हैं, ठीक है। पहले आपको इंजन वाला जिस पे HQ लिखा होगा वो आपको डाउनलोड करना है, वो इंजन होगा उसका। बाकी TTS के साथ निकोल वॉइस भी बताएगा, ठीक है। वो प्रो वॉइस है तो आपको उसे इंस्टॉल करना है, वो आप समझ जाओगे देखने के बाद। अब ये जो मैंने पूरा बताया है कि किस तरीके से इसे कॉन्फ़िगर करना है, डाउनलोड करना है, सेटअप करना है, तो आपको कोई TTS ध्यान में आ रहा होगा कि ये किसी TTS के जैसा है इसका कॉन्फ़िगरेशन, वो है फनी TTS, ठीक है। तो इसीलिए बस मैंने इसका पूरा प्रैक्टिकल नहीं बताया, क्योंकि लोग फनी TTS के बारे में जानते हैं, उसको सेटअप करना जानते हैं। तो उसी तरीके से बिल्कुल इसका भी सेटअप करना है। बस उसमें क्या था कि उसमें हमें एक ही जो फाइल है वो मूव करनी पड़ रही थी एंड्रॉयड के OB फोल्डर में। इसमें आपको एक पूरा फोल्डर जिसके अंदर 3 फाइलें होंगी वो आपको मूव करनी पड़ेंगी एंड्रॉयड के OB फोल्डर में। उसके बाद APK डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे आप ये पूरा कर लोगे तो होगा क्या कि जैसे ही आपने इंजन वाला डाउनलोड किया है वो TTS, जैसे आप उसे ओपन करोगे तो वो बताएगा कि ये TTS आपके डिवाइस के हिसाब से नहीं है, तो आप इसे हटा दो, ठीक है। तो अगर आप एंड्रॉयड 11-12 वाले हो या 13 वाले हो तो आप क्या कर देना, ओके कर देना, वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। अगर आपको वॉइस वाले में भी ऐसी दिक्कत आती तो आप वैसे ही कर सकते हो। लेकिन जो एंड्रॉयड 8 और 9 10 वाले हैं वो क्या करें, पहले उस TTS को जो इंजन है उसको इंस्टॉल कर लें, ओपन कर लें, जो परमिशन ले रहा है वो लेने दें। उसके बाद उसको होम करके दोबारा बैक आ जाएं। वो आएगा, पॉपअप आएगा आपके पास भी कि ये डिवाइस के हिसाब से नहीं है। उसको होम दबा के आप बाहर आ जाएं। उसके बाद वो जो TTS वॉइस वाला APK है उसे डाउनलोड करें। करने के बाद उसे ओपन करें, वो जो परमिशन लेगा वो भी दे देना, ठीक है। माइक्रोफोन वगैरह की तो नहीं लेगा वो, ठीक है। और जो भी परमिशन ले वो आप दे देना, फाइल मैनेजर की लेगा, क्योंकि आपने वो OB फोल्डर के अंदर डाला है ना, उसका जो पैकेज है वो इसका, तो वो इसलिए वो फाइल मैनेजर की परमिशन लेगा, और भी लेगा वो 1-2, तो वो दे देना। उसके बाद दोबारा वही पॉपअप आ जाएगा। लेकिन इस बार जब आप वहाँ पे ओके करोगे एंड्रॉयड 8 9 10 वाले, तो वो वहाँ से आगे निकल जाएगा। उसके बाद वो क्रोम पे जाके निकल जाएगा डायरेक्ट। तो आपको दोबारा होम दबाना है और दोबारा वॉइस वाले TTS के अंदर जाना है, APK के अंदर, ठीक है। जैसे आप जाओगे तो वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हो जो TTS के अंदर है। हालांकि उस ज़्यादा कुछ भी उसमें नहीं होता है, तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट ही अब वॉइस को चलाना है। अब आप डायरेक्ट प्रीफर्ड इंजन में जाके TTS को डिफ़ॉल्ट बना के चला सकते हो। काफ़ी फास्ट ये TTS है, ठीक है। मैंने सिक्योरिटी रीज़न के कारण अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये कॉन्फ़िगरेशन आता ही है पहले से ही, क्योंकि फनी TTS बहुत लोग चलाते हैं और बहुत लोगों को उसके बारे में पता भी है, क्योंकि मैक्सिमम जो TTS है वो इसी तरीके से कॉन्फ़िगर होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से सेटअप होते हैं। अब ये जो TTS है ये आप एंड्रॉयड में आराम से चला सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर में आई थिंक ये नहीं चलेगा, मैंने ट्राई नहीं किया है, आप ट्राई करके देख सकते हो। मैंने एंड्रॉयड में देखा है, तो आप एंड्रॉयड में आराम से इसे चला सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर पूरा कॉन्फ़िगरेशन करने के बावजूद आपके पास नहीं वर्क करता है तो आप इसे हटा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यही इसका पूरा सेटअप है, ठीक है। इसके अलावा इसका और कोई भी सेटअप नहीं है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, या फिर आपको जो है कमेंट कर देना है, तो मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा, ठीक है। बाकी मेरे इस चैनल पे मैं एक नई चीज़ करने वाला हूँ, ताकि आप जो है मेरे से जल्दी अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सको, ठीक है। वो मैं सोच रहा हूँ आने वाली वीडियोस में आपको वो भी पता चल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी आवाज़ कैसी है, ठीक है, और ये प्रीफर्ड इंजन में आपको किस नाम से मिलेगा, सारी चीज़ें बात करते हैं। तो मैं TTS सारे सामने लाता हूँ। Main speech engine. सारे TTS मेरे सामने आ चुके हैं। Main speech engine. One system TTS engine. Adavona text to speech hq/com.adavona.tts. ठीक है, तो ये इसका नाम है पूरा। मैं एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा कर लेता हूँ।
7 multilingual TTS/com. 8 of the second speech engine. Main speech engine. Second cancel. तो अब मैं इसका नाम आपको सुना देता हूँ, पूरा ध्यान से सुनिएगा। जो मैंने बताया था ना कि इसका इंजन डाउनलोड होता है, तो वही इंजन का ये नाम लेगा, देखना। ठीक है, ये पूरा इसका इंजन का नाम है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये TTS शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ जो है वॉइस वाला TTS का APK डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे नज़र ही नहीं आएगा आपको। तो आपको इंजन वाला भी डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके ऊपर HQ लिखा होगा, जो इसमें बोल भी देखो आखिरी में HQ। ठीक है, तो यही वाला आपको APK डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर जाके वो वॉइस वाला डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर ये चल पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे ग्रुप में या फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि सुनते हैं अब इसकी कैसी वॉइस है, क्या ये फास्ट चलता है नहीं चलता है। मैंने क्लिक कर दिया, ये आ गया है। ठीक है, ये लड़का है, काफ़ी फास्ट चलता है, एक्सेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, मेरे पास, ठीक है, मैंने इसको एंड्रॉयड 8 में भी चला कर देखा था, तो उसमें भी काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा था, और एंड्रॉयड 12 में भी चला है, 11 में भी। ठीक है, 13 में भी मैंने चला के देखा था। ठीक है, तो अच्छे से वर्क कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि थोड़ा लेट रिस्पॉन्स कर रहा है। देखो, मैं जल्दी जल्दी स्वाइप कर रहा हूँ, बोलने की कोशिश कर रहा है। current battery level 87. 7 row 4 column cricket masters home इस तरीके से काफ़ी फास्ट ये TTS मुझे लगा है। ठीक है, system launcher home बस यही है कि ये system जो है launch home इंग्लिश पढ़ेगा। ठीक है, हिंदी की इसमें वॉइस नहीं है, और कोई भी इसके TTS के अंदर वॉइस नहीं है, बस यही है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ ये अच्छा लगेगा सुनने में, इसका एक्सेंट काफ़ी अच्छा लगा मुझे। one unread from get apps cleaner open app drawer Chrome देखो, Chrome काफ़ी अच्छे तरीके से बोल रहा है। home system launcher हाँ, ठीक है, back काफ़ी अच्छा TTS है, काफ़ी अच्छे एक्सेंट के साथ पढ़ता है, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा अगर आपको एक अच्छे एक्सेंट वाला TTS चाहिए। ठीक है, हालांकि हमें एलिगेंस की आदत है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों को, तो कुछ अलग भी ट्राई करना चाहिए, तो आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, आपकी एलिगेंस की आदत तो नहीं छूटने वाली है। ठीक है, वो तो आप यूज़ कीजिएगा, लेकिन इसको भी टाइम टाइम पे यूज़ कीजिएगा, जब आपको थोड़ा शो ऑफ करना है किसी के सामने, या फिर ऐसा कुछ दिखाना है, या फिर थोड़ा मज़े लेने हैं इस TTS के साथ, तो आप ले सकते हो। ठीक है, काफ़ी अच्छा TTS मुझे लगा। आप बताइएगा कि आपको कैसा TTS लगा। ठीक है, बाकी इसकी जो जिप फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। ठीक है, stop recording और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, मैं जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेके।